सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के सामाजिक विषय के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 2 को। दोस्तों, पार्ट 2 आपका लास्ट पार्ट होगा, यानी कि इसके बाद आपके राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम सामाजिक विज्ञान विषय के क्वेश्चन नंबर 56 से देखते हैं। और दोस्तों, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। क्वेश्चन नंबर 56 है, किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अवसादी चट्टानों का मतलब होता है जो मृत जीव जंतु होते हैं, जब वो कई सालों तक पृथ्वी के नीचे दबे हुए पड़े हुए रहते हैं तो वो जीवाश्म कहलाते हैं। और इन मृत जीव जंतुओं से, मृत पेड़ पौधों से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है? पटल विरूपणी, आकस्मिक, बहिर्जात या फिर सभी। राइट आंसर है ऑप्शन अ, पटल विरूपणी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया? 11वीं सदी में, 13वीं सदी में, 12वीं सदी में या फिर 14वीं सदी में। दोस्तों, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुए थे, तराइन के युद्ध आपको पता है। तो जो तराइन के युद्ध हुए थे वो 1191 1192 में हुए थे। तो दोस्तों, ये थी 12वीं शताब्दी, यानी कि जो ऑप्शन सा है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने या कैकुबाद ने। राइट आंसर है ऑप्शन ब, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर एग्जाम में पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 2.5 दिन के झोपड़े का कार्य पूरा किसने करवाया था, तो आंसर हो जाता इल्तुतमिश। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि शुरुआत किसने की, यानी कि निर्माण किसने करवाया, तो इसीलिए राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसका जो बचा हुआ कार्य होता है 2.5 दिन के झोपड़े का, ये इल्तुतमिश करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, दास वंश कहा जाता है? चंदेल वंश को, मंगोल साम्राज्य को, गुलाम वंश को या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सा, गुलाम वंश को। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कल। क्वेश्चन नंबर 61 है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सा, कैकुबाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखा करता था? फिरोज शाह, खिज्र खां, इब्राहिम लोदी या फिर सिकंदर लोदी। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन द, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 63 है, ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते थे? पीर, जर्राह, सूफी या फिर हाकिम। राइट आंसर है ऑप्शन सा, सूफी संत। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते थे? सूफी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 64 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी? दोस्तों, दो भाई थे हरिहर और बुक्का, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, आप सभी लोगों को पता है। इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना में किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी? बाणभट्ट, मयूर, माधव विद्यारण्य या फिर धन्वंतरी। राइट आंसर है ऑप्शन सा, माधव विद्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 65 पे, चंद्रमा का परिक्रमण पथ है वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, सरल रेखी या फिर परवलयाकार। राइट आंसर है ऑप्शन ब, दीर्घवृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 66 है, चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है? परोजी, एपोजी, पेरिहिलियन या फिर एपिहिलियन। राइट आंसर है ऑप्शन ब, एपोजी। क्वेश्चन नंबर 67 है, चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है अमावस्या को, माह की प्रथम तिथि को, पूर्णिमा को या फिर माह की अंतिम तिथि को। दोस्तों, चंद्र ग्रहण की घटना होती है पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण की घटना होती है अमावस्या को। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा और सूर्य ग्रहण अमावस्या। क्वेश्चन नंबर 68 है, पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह है फोबोस, डिवोस, टाइटन या फिर चंद्रमा। राइट आंसर है ऑप्शन द, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 69 है, भ्रंशोत्थ
पर्वत का निर्माण होता है वलन से, संवलन से, तनाव बल से या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सा तनाव बल से। क्वेश्चन नंबर 70 है वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है, यानी कि चट्टानों का क्रम ही क्या होता है, उलट जाता है। परिवलन, अधिक्षिप्त वलन, समनत वलन या फिर एकनत वलन। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा अधिक्षिप्त वलन। क्वेश्चन नंबर 71 है सूत कातना उद्योग है कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग या फिर लघु उद्योग। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन आ कुटीर उद्योग। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है विष्णु की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की या फिर भगवान बुद्ध की। दोस्तों चोल काल में सबसे अधिक और सबसे सुंदर निर्मित प्रतिमा है नटराज की। ऑप्शन बा बिल्कुल राइट आंसर है और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 73 है वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर मोहम्मद तुगलक। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ब इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 74 है अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में या फिर काबुल में। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सा अजमेर में। यहाँ पर दिल्ली दिया है, लाहौर दिया है, काबुल दिया है, अजमेर, लेकिन राइट आंसर क्या है, अजमेर है। याद रखिएगा आप लोग, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 75 हिजरी संवत चलाया गया बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा या फिर शाहजहां द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन सा अकबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 है खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है दिल्ली में, आगरा में, सोनीपत में या फिर फतेहपुर सीकरी में। खानवा का युद्ध लड़ा गया था एक खानवा नामक गांव में। खानवा के युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर एक खानवा गांव था। खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों ये आगरा के पास खानवा गांव था। तो दोस्तों ये यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन द फतेहपुर सीकरी, क्योंकि फतेहपुर सीकरी का आगरा में, ये आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 77 है मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने या फिर जीजाबाई ने। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सा ताराबाई ने। क्वेश्चन नंबर 78 है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है 2, 4, 5 या फिर 12। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है, बदलने का अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है या बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। राइट आंसर है ऑप्शन आ। आप लोगों ने देखा होगा जब सर्वोच्च न्यायालय से कोई फैसला आता है कभी कभी उस पर पुनर्विचार याचिका भी डाली जाती है ताकि एक बार सर्वोच्च न्यायालय अपने ही सुनाए हुए फैसले पर फिर से पुनर्विचार करे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ बदलने का अधिकार, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा, एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों सबसे अधिक विवाद में रहा संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर है। इसे मानवाधिकार यानी कि मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया है, आप सभी लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, जीरो आधारित बजट में, संतुलित बजट में, घाटे के बजट में या फिर बचत बजट में। वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होता है वो होता है संतुलित बजट, यानी कि जितना आपकी आय है उतना ही आपका व्यय हो रहा है, तो ये आपका संतुलित बजट हुआ। क्वेश्चन नंबर 82 है दामोदर घाटी योजना से संबंधित है पश्चिम बंगाल, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, असम और बिहार। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बा बिहार तथा पश्चिम बंगाल। ये है दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 83 है 6 महीनों की रात और 6 महीने का दिन कहाँ होता है, उत्तरी ध्रुव वृत्त पर, ऑप्शन बा है दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, ऑप्शन सा है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर या फिर केवल दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। आप सभी को पता है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर होता है, तो ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था पृथ्वी का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है वो क्या कहलाता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन है पठार, सिंधु पंख, महासागर धारा या फिर प्रायद्वीप। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन द प्रायद्वीप, यानी कि वह स्थान जो 3 ओर से जल से घिरा होता है और एक ओर से केवल वो स्थल से जुड़ा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप, याद रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 85 है, मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी क्या है। वैसे मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ, मूंगफली की खेती दोमट मिट्टी में या बलुई मिट्टी में ही सबसे अच्छी होती है। अब आप लोग इसका आंसर ढूंढिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर या फिर भूमध्य सागर। दोस्तों सबसे अधिक लवणता वाला जो सागर है वो है मृत सागर, यानी कि सबसे अधिक खारा पानी किसका है, मृत सागर का है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 87 है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी या फिर ख्वाजा सलीम चिश्ती। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, कहाँ, अजमेर में। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी, किताब उल रहला, शाहनामा, राज तरंगिणी या फिर किताब उल हिंद। दोस्तों महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय जो अल-बरूनी आया था, यानी कि अल-बरूनी क्या था, एक लेखक था, उसने लिखा था, जो भी उसने युद्ध देखा था महमूद गजनवी का भारत के शासकों के बीच और महमूद गजनवी के बीच, उसने इसे एक किताब में लिख डाला था और उस किताब का नाम दिया था किताब उल हिंद, हिंद से हिंदुस्तान। तो राइट आंसर है ऑप्शन द, किताब उल हिंद, यानी कि किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, अल-बरूनी ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, आप ध्यान से देख लीजिए फिर से। अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी, किताब उल हिंद की। क्वेश्चन नंबर 89 है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए, तथा कथित दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर सैयद वंश। राइट आंसर है ऑप्शन अ, तथा कथित दास वंश या गुलाम वंश, जिसका प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से या फिर स्कंदगुप्त से। राइट आंसर है ऑप्शन बा, समुद्रगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 91 है, तुगलक वंश का संस्थापक था फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिर खान जहां मकबूल। राइट आंसर है ऑप्शन ब, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 92 है, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था वारंगल, देवगिरी, भरदा, भद्रा या फिर विजयनगर। राइट आंसर है ऑप्शन द, विजयनगर। और विजयनगर की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। क्वेश्चन नंबर 93 है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था। दोस्तों ह्वेनसांग आया था बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था, ये हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था और यहाँ पर उसने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन किया था, यानी कि जो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए वो भारत आया था, यानी कि गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए भी वो आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में पहले वो छात्र थे, उसके बाद वो यहाँ पर शिक्षक भी हुए। तो ऑप्शन आ और ब दोनों ही राइट आंसर हैं। ठीक है, तो आप दोनों को ही राइट आंसर समझिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं परतदार शैलों से, रूपांतरित शैलों से, आग्नेय शैलों से या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन स, आग्नेय शैलों से। क्वेश्चन नंबर 95 विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल हैं कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल या फिर जामा मस्जिद। आप सभी को पता है कि विश्व के 7 आश्चर्यजनक इमारतों में ताजमहल का नाम है, तो ऑप्शन वाह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को कहते हैं विसर्प, हिमोड़, गार्ज या फिर भृगु। राइट आंसर है ऑप्शन स, गार्ज। क्वेश्चन नंबर 97 है,
पूर्णिमा में अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ब कृष्ण पक्ष। क्वेश्चन नंबर 98 है, गुप्त संवत का प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या फिर समुद्रगुप्त ने? राइट आंसर है ऑप्शन आ चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 99 है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी भेरी घोष की, धर्म घोष की, भेरी घोष तथा धर्म घोष की या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ब धर्म घोष की। और यहाँ पर देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 100 है, अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दीनार, निष्क या फिर पर्ण? आप सभी को पता है राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ब दीनार। क्वेश्चन नंबर 101 है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। और दोस्तों ये जो युद्ध है ये हुआ था 1191 ईस्वी में। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका, 17 में और 19 में। क्वेश्चन नंबर 102 है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? राइट आंसर है ऑप्शन बा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 103 है, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? कांची, बंगी, महाबलीपुरम या फिर तंजौर? राइट आंसर है ऑप्शन सा महाबलीपुरम। क्वेश्चन नंबर 104 है, गीत गोविंद के रचयिता हैं? ऑप्शन हैं जयदेव, जायसी, अमीर खुसरो या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन आ जयदेव। जयदेव की रचना है गीत गोविंद और ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा गया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या फिर 8 परामर्शदाता? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ब 8 तेलुगु कवि। क्वेश्चन नंबर 106 है, मानसूनी पवन कहलाती है? नियतवाही पवन, मौसम पवन, स्थलीय पवन या फिर सागरीय पवन? राइट आंसर है ऑप्शन ब मौसमी पवन। यानी कि मानसूनी पवन को ही हम मौसमी पवन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा है? आप सभी को पता है वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। ऑप्शन बा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है? शीतोष्ण, शीत, उष्ण या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सा उष्ण कटिबंध। दोस्तों 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध होता है शीत कटिबंध। ऑप्शंस में दिया है शीतोष्ण, शीत, उष्ण या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब शीत कटिबंध। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 है, भारतीय संविधान में सूचियां हैं? यानी कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 1, 2, 3 या फिर 4? भारतीय संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? उपभोक्ता, शेयर, स्टॉक एक्सचेंज या फिर बैंक? राइट आंसर है ऑप्शन ब शेयर। क्वेश्चन नंबर 111 है, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का? मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का सहायक कार्य है, अन्य कार्य है, प्रमुख कार्य है या फिर आकस्मिक कार्य है? राइट आंसर है ऑप्शन सा मुख्य कार्य है। तो इस तरीके से आपके राजन सीरीज में जितने भी क्वेश्चन दिए थे बहुविकल्पी आपके सामाजिक अध्ययन विषय के सभी कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत होती है, आप ही लोगों के लिए कोशिश करते हैं हम बिल्कुल सही कंटेंट देने की आपको। तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब लाल कलर का एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों तो आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ से भी मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी आप प्लीज हमसे बताइएगा, क्योंकि आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट चैनल करता है और लगातार करता रहेगा। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।